हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी गैप फिलर। आज हम लोग स्टडी गैप फिलर का वेक्टर का नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जो है ये पार्ट नंबर 6 होने जा रहा है। तो इस पार्ट नंबर 6 में जो हम लोग आज का टॉपिक हो रहा है वो है कुछ जो हम लोग पढ़ेंगे वो है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इज़ कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट एंड डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ IJK। जो हम लोगों ने कहा है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो ये लगभग सभी इंपॉर्टेंट है। हम लोग 1 बाय 1 इन सबको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आज का है वो है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट की तरफ आते हैं जब, तो फ्रेंड्स हम लोगों को देखने को मिलेगा कि उसका डेफिनेशन ऑफकोर्स, तो हमारे पास पहले से दो वेक्टर्स है, एक है वेक्टर बी और एक है वेक्टर ए, जो कि दोनों थीटा एंगल के साथ जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं कि इन दोनों में क्या डेफिनेशंस बनते हैं। तो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट को कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स? प्रोडक्ट आप लोग ऑफकोर्स जानते होंगे प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वेक्टर में दो तरह का होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग डॉट प्रोडक्ट को ले रहे हैं। तो आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़ा फ्रेंड्स कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी जो हमारे पास ए बी वेक्टर एंड बी वेक्टर है, आर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड। हम लोग यहाँ पे क्या डिफाइन करने जा रहे हैं फ्रेंड्स? मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लिकेशन होगा? मैग्नीट्यूड का, वो भी किसका? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का, और साथ ही साथ मल्टीप्लाइड होगा ये विद द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। इन दोनों का एंगल क्या है फ्रेंड्स? थीटा एंगल है। तो ये थीटा एंगल के साथ इसका कोसाइन के साथ ये क्या होगा? मल्टीप्लाइड होगा। तो फाइनली जो हम लोगों को मिल रहा है वो है एक डॉट बी इक्वल्स टू हो जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दैट इज मल्टीप्लाइड विद द कॉस थीटा। ये कोसाइन हो गया। तो वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, आपको पहले से मैंने बता दिया। द रिजल्टेंट ऑफ द डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज स्केलर। फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को समझ के रखना होगा। दो वेक्टर्स का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं, दो वेक्टर्स में अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो उसका जो रिजल्टेंट फाइनल आंसर हम लोगों को मिलेगा दैट विल बी ऑलवेज इन स्केलर क्वांटिटी। वो हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स? स्केलर क्वांटिटी। इसलिए इसको हम लोग एक तरफ से क्या कर सकते हैं, इज ऑल्सो नोन एज द स्केलर प्रोडक्ट, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप लोग जरूर से याद रखिएगा, स्केलर प्रोडक्ट क्या है। क्वेश्चन कभी कभी डॉट की जगह स्केलर प्रोडक्ट भी आ जाता है। इस एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग देख सकते हो, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है फ्रेंड्स? वर्क इज द स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एंड दैट इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है फ्रेंड्स W वर्क जो है वो होता है W इक्वल्स टू क्या होता है फ्रेंड्स? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट स्मॉल d, साथ ही में होता है साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा, F इंटू डी कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये क्या है? दो। वैसे तो यहाँ पे मैंने इंटू ले लिया, बट इंटू की जगह आप लोग ले सकते थे डॉट। यहाँ पे ऑलवेज होता है डॉट, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने जब डॉट लिया तो डॉट प्रोडक्ट के थ्रू हम लोगों को क्या मिलेगा? वर्क, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। आई होप आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा आता है आज का वो है डॉट प्रोडक्ट इज कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव का मतलब आप लोगों को फ्रेंड्स पहले से पता है, हमें क्या प्रूफ करना है? ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए, मतलब फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय सेकंड इक्वल्स टू सेकंड मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट। क्या ये दोनों इक्वल होगा या नहीं होगा? ये डॉट प्रोडक्ट में देख लेते हैं। तो प्रूफ के तौर पे क्या है कि फ्रॉम द डेफिनेशन हम लोगों को पता है ए डॉट बी इक्वल्स टू होता है दोनों के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। बाय द वे फ्रेंड्स ये आप लोगों को पता होगा यहाँ पर कि ये जो दो लाइंस हम लोगों ने लिया था उसके ऊपर एक वेक्टर क्वांटिटी, दिस लाइंस आर द मॉड्यूलस, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। और इस मॉड्यूलस में से अगर कोई भी नंबर बाहर आता है तो वो नेगेटिव होते हुए भी क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, है ना फ्रेंड्स। तो अगर वो माइनस ए है तो वो क्या बन जाएगा? माइनस बी। तो इस तरीके से हम लोगों को मिल जाने वाला है मैग्नीट्यूड के तौर पे इक्वल दोनों। अगर ये कोई भी एक नेगेटिव भी हुआ तो एक मैग्नीट्यूड से बाहर आने के बाद ये पॉजिटिव हो जाने वाला है। तो दैट अगर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तो बी डॉट ए का भी एक मैग्नीट्यूड होगा, सिंस दिस बोथ आर द मैग्नीट्यूड, राइट। तो मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंगली दोनों क्या हो रहा है? मॉड्यूलस से बाहर निकलेंगे, इसलिए दोनों को देखो फ्रेंड्स हम लोगों ने क्या किया है? ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए कर दिया, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए निकाला है, एंड दिस इज प्रूव्ड। सही है फ्रेंड्स, आई होप समझे में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो हमारे जो प्रॉपर्टीज़ हो रहे हैं डॉट प्रोडक्ट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं? तो आप लोग देख सकते हो डॉट प्रोडक्ट इज कम्युनिकेटिव, दैट इज ए डॉट बी ए बी डॉट ए, जो हम लोगों ने अभी देखा फ्रेंड्स, ए डॉट बी और बी डॉट ए, अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। एंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर, फ्रेंड्स टू परपेंडिकुलर मतलब क्या है? ये दोनों के बीच के एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। एंड कॉस 90 क्या होता है फ्रेंड्स? जीरो। कॉस 90 क्या होता है? जीरो। दैट इज वाई अगर हम लोग ए के साथ बी का
अगर डॉट प्रोडक्ट करके cos 90 करते हैं तो वो ऑलवेज क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, टोटली जीरो। इसलिए यहाँ पे बोला गया था डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो। एंड नेक्स्ट वन है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे अगर डॉट प्रोडक्ट हम लोग खुद से इसके साथ करते हैं तो जस्ट है कि एक इमेजिनेशन करें फ्रेंड्स कि हम लोगों ने वेक्टर ए को ही बस डॉट प्रोडक्ट के लिए लिया था, मतलब ये अगर अपने साथ ही एक जैसे ही मल्टीप्लाई करता है तो हम लोगों के पास डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी का कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी का कॉस थीटा। एंड कॉस थीटा मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, अपने साथ मल्टीप्लाई कर, दैट इज एंगल इज जीरो, एंगल इज जीरो। दो वेक्टर्स है, एक क्लास है कोलिनियर पे आप लोग कह सकते हो, तो एंगल बिटवीन देम इज ऑलवेज 0 डिग्री। सो दैट कॉस जीरो क्या होता है फ्रेंड्स, कॉस जीरो होता है हमेशा 1, कॉस जीरो क्या हो गया 1। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को क्या मिलने वाला है, ए बी और बी दोनों का दोनों इक्वल ही हो गया, एक क्रॉस नॉट क्रॉस बट हम लोग ले सकते हैं यहाँ पर डॉट। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखेंगे ए डॉट बी, बी के जगह पे क्या ले लिया ए, बिकॉज दोनों कोलिनियर थे, सो दैट ए और ए हो गया ए स्क्वायर। तो इस तरीके से यह क्या हो गया फ्रेंड्स, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर ऑफ इटसेल्फ इज ऑलवेज स्क्वायर हो गया, मैग्नीट्यूड का क्या हो गया अपना स्क्वायर हो गया। तो प्रॉपर्टीज आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे की तरफ देखते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट, अगला पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। ये क्या करते हैं कि ये भी यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड की बात आती है फ्रेंड्स, मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन होता है। एंड एंगल के तौर पे हम लोग लेते हैं साइन एंगल, साइन थीटा। यहाँ पे एंगल के तौर पे किसको लिया जाता है फ्रेंड्स, साइन थीटा को। और एक चीज़ सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, दैट इज़ एन हैट। यहाँ पे जो स्केलर वेक्टर हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट किया था वो दैट इज द स्केलर क्वांटिटी, वो एक स्केलर क्वांटिटी बन गया था। बट क्रॉस प्रोडक्ट जो करने वाले हैं ये स्केलर क्वांटिटी नहीं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जस्ट बिकॉज ऑफ इस एन हेड के तौर पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक एन हेड ले लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो वेयर थीटा इज एन एंगल बिटवीन ए एंड बी। हम लोगों ने पहले अभी कुछ देर पहले एक और डायग्राम देखा था जिसमें ए था और बी था, उसके बीच का एंगल क्या था फ्रेंड्स, थीटा था। तो उसके अकॉर्डिंगली ए और बी के बीच का एंगल, इसके बीच का एंगल थीटा है। तो द रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज वेक्टर। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना फ्रेंड्स, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट होगा वो हमेशा वेक्टर में ही आ रहा है। और इसका रीज़न क्या है, दिस एन हेड। एन हेड जो है यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर को अगर हम लोग किसी के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को, हेंस इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वेक्टर क्वांटिटी। एंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इज रिप्रेजेंटेड बाई एन हेड। देख लीजिए फ्रेंड्स, डायरेक्शन कौन बताता है, एन हेड। एन हेड के जो डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन इस न्यू वेक्टर क्वांटिटी का भी होगा। और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ए एंड बी। जो ए एंड बी है उसके परपेंडिकुलरली ड्रॉ होता है। तो आगे की तरफ आइए हम लोग डायरेक्शन की तरफ देख लेते हैं। डायरेक्शन आखिरकार क्या है वेक्टर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो था उसका मैग्नीट्यूड तो हम लोगों ने वहाँ से निकाल लिया एक ए क्रॉस बी करके, जिसमें से हम लोगों ने लिया था ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ बी विथ साइन थीटा एंड एन हेड। तो इसके थ्रू हम लोगों ने निकाल लिया था। ना हम लोग डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जब हम लोग डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो आप लोगों को एक चीज़ देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, दैट इज कि द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए बी। तो जो प्लेन है ए बी जिस प्लेन पर है, जस्ट इमेजिन करिए फ्रेंड्स कि एक ए इधर है और बी इधर है, तो ए टू बी अगर हम लोग जाते हैं फिर ए टू बी जाते हैं तो ये क्या हो जा रहा है फ्रेंड्स कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये लगभग एंटी क्लॉकवाइज राउंड कर रहा है। ये कैसे घूम रहा है फ्रेंड्स, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और हम लोग किसी भी चीज़ को अगर एंटी क्लॉकवाइज घुराया जाए तो ये एक तरफ से यहाँ पे फॉलो हो रहा है स्क्रू रूल। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रू रूल को फॉलो किया जा रहा है, जिसमें अगर एक स्क्रू को आप एंटी क्लॉकवाइज टर्न करो तो आप वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन करो तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट होने वाला है ये नथिंग बट द स्क्रू रूल को ही फॉलो कर रहा है। आई होप आप लोग समझ गए। नेक्स्ट अगर हम लोग बढ़ते हैं तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई जे के को हम लोग को डॉट प्रोडक्ट करना है। डॉट प्रोडक्ट के तौर पे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, इसको साइन नहीं इसे कॉस थीटा कर लिया जाए। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, कॉस थीटा होगा। ये क्या चीज़ है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, जिसमें से हम लोग जस्ट दिस इज बिकॉज ऑफ कॉस थीटा। वो कैसे हो रहा है बताता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोग देख सकते हो आई डॉट के जे डॉट जे के डॉट के हम लोगों ने सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो कॉस थीटा के साथ अगर लिया जाए तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि फ्रेंड्स सेम नंबर्स के साथ जा रहे हैं तो वो कॉस जीरो हो जाएगा। एंड कॉस जीरो क्या होता है फ्रेंड्स, 1। कॉस जीरो क्या होता है, 1। तो उसके थ्रू हम लोग क्या देख सकते हैं कि आई और आई का मल्टीप्लाई किया जाए तो हम लोगों को क्या मिलने वाला है दोस्तों,
तो ये आई जे के जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को पहले से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये कुछ इस प्रकार से होता है, एक्स एक्सिस में आई होता है, वाई एक्सिस में जे होता है, जेड एक्सिस में के होता है। जेड एक्सिस में क्या होता है फ्रेंड्स, के होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग देख सकते हो तीनों के तीनों क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ना। तो उसके थ्रू यहाँ पर जब ये एंगल और ये एंगल को लिया जाता है तो तीनों के तीनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। और अगर हम लोग cos 90 लेते हैं तो cos 90 क्या हो जाता है फ्रेंड्स, 0। तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आई और जे इन दोनों के बीच का एंगल cos 90, जो कि मल्टीप्लिकेशन के टाइम पर हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी था, दैट इज cos 90 के साथ होता था। तो cos 90 को 0 तो टोटली 0। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग बता सकते हैं कि आई इंटू जे, जो जे और के और आई, तो सभी के सभी इक्वल टू क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, 0। तो इस थ्रू हम लोगों को मिल जा रहा है कि सेम नंबर से अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो वो हो जाता है 1, एंड डिफरेंट से किया जाए तो वो हो जाता है 0। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये डॉट प्रोडक्ट था ना, क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ आता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई जे के अकॉर्डिंगली ठीक थोड़ा सा उल्टा हो जाता है फ्रेंड्स। यहाँ पर यूज़ होता है किसका, साइन थीटा। यहाँ पे किसका यूज़ होता है, साइन थीटा। और साइन थीटा में साइन 90 जो होता है फ्रेंड्स वो 1 होता है, एंड साइन 0 इज़ 0। सो दैट यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, आप लोग का आई क्रॉस आई मतलब क्या है कि हम लोगों ने फिर से वही ले लेना है, एक्स ले लेना है, वाई एक्सिस ले लेना है, जेड एक्सिस ले लेना है। एक्स के साथ आता है वाई के साथ आता है जेड, एंड के जेड के साथ आता है के। तो आई और आई मतलब क्या, सेम प्लेन पे ही दो वेक्टर से मल्टीप्लाइड हो रहे हैं, तो जिसका एंगल क्या हो रहा है, एंगल बिटवीन 2 आईज इज 0। दो आई के बीच का एंगल क्या हो जा रहा है फ्रेंड्स, 0। तो इसके थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि 2 आई के बीच का एंगल 0 हो गया। इसकी वजह से साइन 0 क्या हो जाता है फ्रेंड्स, 0। साइन 0 इसकी वजह से आई 0, जे 0, के 0। एंड फाइनली जो हम लोगों के पास बच जाता है वो होता है आई क्रॉस जे क्रॉस जे। जब हम लोग डिफरेंट को मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन जो होते हैं वो इक्वल्स टू उसके थर्ड नंबर के अकॉर्डिंगली चले आते हैं। यहाँ पर उसके थर्ड नंबर के अकॉर्डिंगली चले आते हैं। जस्ट कि आप लोग कह सकते हो आई और जे, हम लोग जब आई और जे का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें मिलता है के वेक्टर। जे एंड के का करते हैं तो आई वेक्टर, आई के एंड आई का करते हैं तो जे वेक्टर। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने वेक्टर वर्ड बोला बिकॉज कि यहाँ पे सभी के सभी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। हम लोग पहले से जानते हैं कि ये सभी के सभी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। बिकॉज क्योंकि साइन के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन होता है, या फिर आप कह सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जो भी दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, हमें रिजल्ट के तौर पर वेक्टर क्वान्टिटी ही मिलता है। और अगर हम लोगों ने इसके पलट दिया, जस्ट जे के साथ आई करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था ए और बी था, तो वो क्या होता था, ए से बी क्लॉकवाइज आते तो अपवर्ड था, जिसको हम लोग पॉजिटिव मान सकते हैं। और बी टू ए अगर आते हैं तो वो बी टू ए जो होता है वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, और ये एक होता है डाउनवर्ड डायरेक्शन, जिसको आंसर हम लोग नेगेटिव माना जा सकता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हुआ कि आई टू जे था जो पॉजिटिव के था, अगर वो आई टू जे की जगह जे टू आई कर दिया जाए तो वहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। तो के टू आई भी नेगेटिव आई है एंड आई टू जे नेगेटिव है। बट फ्रेंड्स यहाँ पे नेगेटिव मैग्नीट्यूड नेगेटिव की बातें नहीं कही जा रही है। यहाँ पे नेगेटिव साइंस इज रिप्रेजेंटिंग द ओनली द डायरेक्शन दैट दिस आई जे के इज गोइंग टू बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लियर हो गया आपको क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द आई जे के का। तो नेक्स्ट हम लोगों का जो टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे वो होगा हमारा मोशन। आज से हमारा वेक्टर कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को अगर जहाँ पे भी कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में ऑफ कोर्स बताएं, और लाइक शेयर कमेंट तो ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।